ओम शांति। हम सभी उस ईश्वर जो शांति का सागर है उसी की संतान है, और इसीलिए सभी का मन वास्तविकता में शांत ही है। शांत ना होता तो शांत होने के प्रति इतना आकर्षण भी ना होता, और जब हलचल होती है, मन में व्यर्थ संकल्प चलते हैं, तो उस समय पुनः शांति के स्वधर्म में स्थित होने के लिए आत्मा के मन में इतनी ज़्यादा उत्सुकता ना होती, खिंचाव ना होता। तभी तो कितना भी हम कर्म कर लें, कितने भी वाचा में आ जाएं, कितने भी संबंध संपर्क में आ जाएं, अल्टीमेटली हर इंसान चाहता है कि शांत हो जाए मन। इसलिए सारा दिन कर्म करने के बाद इंसान रेस्ट चाहता है, बॉडी भी रेस्ट और माइंड भी रेस्ट। इसलिए आराम करता है, नींद करता है। और ये जो शांत चित्त स्थिति है मन की, ये तन और मन दोनों को विशेष शक्ति प्रदान करती है, ताकि हम जीवन में विशेष कर्म कर सकें, सकारात्मक ऊर्जा जनरेट करके अनेक तरह की चीज़ें क्रिएट कर सकें। परंतु सच्चाई ये है कि क्योंकि सारा दिन तो हम बॉडीली कनेक्शन में रहते हैं, और आज की दुनिया में उतराव चढ़ाव परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा हमारे फेवर में ना होकर अनफेवरेबल होती जा रही हैं। तो ऐसे में मन को स्थिर रखना, एकाग्र रखना और परमात्मा को याद करना, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए अक्सर लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि कल परसों तो जब भगवान को याद कर रहे थे तो अच्छा लगा योग, आज करा तो पता नहीं क्या हुआ कि मन एकाग्र ही नहीं हो रहा था, बुद्धि स्थिर ही नहीं हो रही थी। तो क्या कारण है? सोचने का विषय है। क्या कारण है कि कभी तो मन टिक जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि मन एकाग्र ही नहीं होता है, चाहते हैं तो भी नहीं होता है। क्या समझते हैं, क्या कारण है ना? बहुत छोटी सी बात है। चीज़ स्टेबल तब हो पाती है जब वो पावरफुल है। अगर कोई चीज़ वीक है तो वो हिलती है। कोई भी चीज़ आपके सामने है, अगर वो डगमग हो रही है, इसका मतलब वो अंदर से वीक है। और अगर स्टेबल है, कई चीज़ें आई, हवा चली, है ना, किसी ने इधर उधर कुछ हिलाया, परंतु फिर भी वो अपने स्थान पर स्थित है, अचल है, तो यानी वो सॉलिड है, पावरफुल है। इसी तरह माइंड अगर छोटी छोटी बातों में खुद को चेक करने की बात है, सबसे पहले वीक है या पावरफुल है। कैसे चेक करेंगे? छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी परिस्थितियों के अंदर चेक करेंगे। मेरा मन हलचल में आता है, कर्म जो मैंने सोचा था अगर वैसा नहीं होता, व्यक्ति जैसा मैंने सोचा था कि इसे ऐसा करना चाहिए, वो उसके विपरीत कार्य करता है। तो ऐसे में खुद से पूछने की ज़रूरत है, क्या मेरा मन एक रस रहता है, अचल रहता है, या फिर उस परिस्थिति के प्रभाव में आकर मेरा स्वभाव, स्वभाव क्या है? हमारा ओरिजिनल नेचर, स्वभाव, मेरी ओरिजिनल भावना शांत है। शांत यानी चुप नहीं है, शांत यानी स्टेबिलिटी, स्टेबल है ना? आत्मा अंदर से स्टेबल है, परंतु यदि आत्मा अंदर से कमज़ोर है तो स्टेबिलिटी नहीं आती है। अगर बाह्य परिस्थिति, बाह्य व्यक्ति, ना, बाह्य स्थान मेरे अनुकूल नहीं है,
तो उनसे प्रभावित होकर मेरे अंदर की स्थिति विचलित होती रहती है। और अगर ये विचलित होती स्थिति कंटिन्यूसली इंसान की बरकरार रहती है ना, इनिशियली एक बार होगा, फिर दोबारा हुआ, फिर तिबारा हुआ, तो एक स्टेज ऐसे आती है कि हलचल में रहना ये नेचुरल हो जाता है। स्टेबिलिटी नेचुरल होनी चाहिए, लेकिन जब रिपीटेडली एक जैसी सिचुएशन आती जाती है लाइफ के अंदर, तो हलचल में रहना इंसान के लिए नेचुरल और नॉर्मल हो जाता है। और फिर मन को एकाग्र करने के लिए, यानी अपनी ओरिजिनल नेचर पर आने के लिए आत्मा को मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए विधियां वो खोजने लगती है, क्योंकि जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक आत्मा के अंदर शक्ति नहीं आएगी, है ना। और हम सभी चाहते हैं कि मन शक्तिशाली बने, क्योंकि इंसान का मन कहते हैं जैसा आप सोचते हो वैसे आप बन जाते हो, क्योंकि आपका भविष्य आपके मन के अंदर उठने वाले संकल्पों पर आधारित है। मन कमज़ोर है, थॉट्स कमज़ोर हैं। थॉट्स कमज़ोर हैं तो आपकी शब्दावली भी वीक है। अंतरात्मा, उसी की ऊर्जा से हम वाचा में आते हैं। और फिर वाचा कमज़ोर है तो फिर कर्मणा ऑटोमेटिकली जो हम कर्म करेंगे वो भी कमज़ोर होगा। और फिर जो कर्म कमज़ोर होगा तो कर्म का फल भी जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं होगा, है ना। तो ओवरऑल मेरा जो व्यक्तित्व बन रहा है, मेरी जो पर्सनालिटी बन रही है, मेरा जो भविष्य बन रहा है, उसका आधार मेरे मन में उठने वाले संकल्प हैं। और यदि मन कमज़ोर लॉन्ग टाइम तक रहता है तो अनेक प्रकार के मनोकाई रोग हो जाते हैं, जो कि आज एक बहुत ही कॉमन समस्या हो गई है। और मन का प्रभाव हमारे तन पर भी पड़ता है। अब ये चीज़ तो व्यापक है, चारों ओर है, घर घर के अंदर ये बात हम देखते हैं। परंतु समस्या तो है, पर समस्या अपने साथ समाधान भी लेकर आती है। और आज हम समाधान के बारे में बात करने बैठे हैं। कुछ छोटे छोटे टिप्स यदि हम डे टू डे लाइफ के अंदर अपना लें तो आपका माइंड जो है वो पावरफुल बन सकता है। माइंड पावरफुल, थॉट पावरफुल, मैं खुद पावरफुल, मेरे कर्म पावरफुल। तो यदि हम अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी पावरफुल करना चाहते हैं, अपने जीवन के अंदर परिवर्तन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत, वो कौन है? परमपिता परमात्मा, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, सुप्रीम सोल कहते हैं, उसको अपने जीवन का पार्ट एंड पार्सल बनाना होगा। यानी हमारा मन जो अब तक दूसरा क्या कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, उसे ऐसा करना चाहिए, उसे वैसा करना चाहिए, किसी के साथ मैं कंपटीशन कर रही हूँ, किसी के साथ मैं कंपैरिजन कर रही हूँ, किसी से मैं जेलसी कर रही हूँ, ये सब जो दुनियावी बातें हैं, है ना, जिन्हें सोच सोच कर मेरा माइंड वीक हुआ है, इन सब से अपने माइंड को डिटैच करना और उसे अटैच करना उसके साथ जो पावरफुल है ना, जिसे हम ऑल माइटी अथॉरिटी कहते हैं। तो यहाँ से तोड़ना और वहाँ जोड़ना। आप कहेंगे उसकी तो आदत पड़ गई है ना, अभी क्या कर रहे, इतने टाइम से सारा दिन बुद्धि जो देख रहे हैं उन्हीं में जा रही है। तो फिर वो जिसे हमने देखा ही नहीं है, जिसके बारे में हमें ज़्यादा पता ही नहीं है, उसमें कैसे लगाएं, है ना। वैसे देखा जाए तो ये कुछ ऐसी बात नहीं है जो हम पहली दफ़ा कर रहे हैं। इंसान को बचपन से आदत है, जब उसे कुछ अच्छा मिलता है तो वो पुराने को छोड़ देता है। होता है ना, छोटा बच्चा होता है,
पेरेंट्स पहले बहुत प्यार करते हैं, फिर क्या होता है, फिर फ्रेंड्स मिल जाते हैं, तो वो टाइम जो वो पेरेंट्स के साथ बिताता था अब उससे ज़्यादा टाइम फ्रेंड्स के साथ। और बड़े हो जाते हैं, पेरेंट्स की इम्पोर्टेंस लाइफ के अंदर और कम हो जाती है, फिर फ्रेंड्स भी बदल जाते हैं, है ना। किसी की शादी हो जाती है तो फिर मायके वालों के साथ और डिस्टेंस हो जाता है। तो हम अपनी सारी उम्र में अगर हम चेक करें कितनों के साथ हमने तोड़ा और कितनों के साथ हमने नया जोड़ा, तो तोड़ना और जोड़ना मन और बुद्धि से हमारा आजीवन चलता रहता है। अब इसी अपनी नेचर को हम ईश्वर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। हम क्या करेंगे, अपने मन बुद्धि को उस सुप्रीम सोल के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि उससे मुझे शक्ति मिलती है, उससे मुझे प्राप्ति होती है, उससे मुझे आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि वो रिलेशन सच्चा है, निस्वार्थ है, देने वाला है, सदा देने वाला है। तो सबसे पहले परमात्मा की उस इमेज को, यानी वो सुप्रीम सोल है, उस इमेज को अपने मन बुद्धि के सामने रखें और फिर अपनी इमेज को भी चेंज करें, उसके लेवल पर लेकर आएं। सबसे पहला ज्ञान आत्मा को, क्योंकि आत्मा की शक्ति ही मन है, आत्मा को पावरफुल बनाने के लिए उसका स्वधर्म है, उसका स्वरूप है। तो रोज़ एक छोटी सी एक्सरसाइज हम अभी करेंगे, इसको हम रोज़ रिपीट करेंगे अपने दिनचर्या के अंदर, क्योंकि मन को पावरफुल बनाना है। कुछ पलों के लिए मन को चारों ओर से बिल्कुल डिटैच महसूस करेंगे। मेरे चारों ओर जो भी वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, परिस्थितियां हैं, सब परिवर्तनशील हैं। आज नहीं तो कल बदलने वाली हैं, परंतु मैं अजर अमर अविनाशी शक्ति परमात्मा की संतान सदा हूँ। मेरे भीतर अनंत शक्तियाँ हैं, शांति है, जिसे मुझे मर्ज से इमर्ज करना है। फील करेंगे मस्तक के बीच चमकती हुई ज्योति, और बिल्कुल हमारे सामने परम ज्योति, परम पिता परमात्मा, उनसे निकलती शक्तियाँ, शांति, प्रेम, पवित्रता मेरे भीतर समा रही हैं। अंतर मन शांत, शक्तिशाली। ओम शांति। रोज़ जैसे दुनिया में कहते हैं विटामिन डी की कमी हो गई है ना, तो जिस चीज़ की कमी हो जाती है उस चीज़ की पूर्ति के लिए, जैसे हम वहाँ पर कहते हैं कि दुनिया में कि सूर्य के प्रकाश के आगे बैठो, अर्ली मॉर्निंग में जब सूर्योदय होता है तो आपको विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। इसी तरह जिस भी चीज़ की कमी फिज़िकली हमारी लाइफ के अंदर होती है, उसको पूर्ति के लिए हम उस चीज़ का सानिध्य करते हैं, उसको जीवन में स्वीकार करते हैं किसी न किसी तरीके से, है ना।
चाहे प्राकृतिक माध्यम से या फिर हम किसी भी बाह्य विटामिन की गोलियां लेकर या फिर किसी और तरीके से, विभिन्न पैथीज़ हैं दुनिया के अंदर, तो उनको हम अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं। उसी तरह जब लाइफ के अंदर ईश्वरीय शक्तियों की कमी हो जाती है, उनकी कमी के कारण आत्मा अंदर से कमज़ोर हुई है, तो हम परमात्मा का सानिध्य करते हैं। तो डेली कुछ मिनट्स अपने लिए निकालें और अपने माइंड को ईश्वरीय शक्तियों से एम्पावर करें। और दूसरी बात, बार बार अंतर्मुखता का अभ्यास करें। अपने आप के साथ कुछ समय बिताएं, कुछ समय ईश्वर के साथ और कुछ समय स्वयं के साथ। अपने भीतर की क्वालिटीज़ को इमर्ज करें और जो भी आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं उनको रिटन फॉर्म में लिखें कि मैं शांत हूँ। अगर माइंड शांत नहीं रहता तो लिखें मैं शांत हूँ। अगर आपको पावर चाहिए तो फिर लिखें मैं शक्ति हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं सत्य नहीं बोलती हूँ तो लिखो मैं सत्य हूँ। जिस चीज़ को हम स्मृति में लेकर आएंगे और फिर उसको राइटिंग में लेकर आएंगे तो वो चीज़ हमारे मन भी एक स्लेट की तरह है। स्लेट के ऊपर बहुत ही क्लैरिटी से जब हम लिखते हैं और उसको जब हम फिज़िकल रूप में देख लेते हैं कि हाँ मैं शांत हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं पवित्र हूँ, है ना। जो भी चीज़ की कमी है, आपके अंदर कोई गुण की कमी है ना, क्रिएटिविटी नहीं है ना, बोलने की कला नहीं है, तो लिखें उसके अंदर नहीं मेरी वाक कला बहुत अच्छी है, खाना बनाना नहीं आता मेरी पाक कला बहुत अच्छी है। तो जिस चीज़ को आप चाहते हो या जो चीज़ आपके अंदर है, जिस चीज़ को आप अपनी लाइफ के अंदर लाना चाहते हो या जो चीज़ आपके अंदर मर्ज फॉर्म में है उसको इमर्ज करना चाहते हो, उसको हम रिटन फॉर्म में ले लें और बार बार लिखें। दिन में 10 बार, 20 बार, 30 दफ़ा, है ना, बार बार लिखेंगे उसे। जितना आपके पास टाइम हो उस अनुरूप लिखेंगे तो आप देखेंगे कि एक तो मानसिक और फिर हमने कर्मों में भी लेकर आए उस चीज़ का प्रभाव हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर अपने आप धीरे धीरे पड़ता जाएगा। और फिर आप कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि ये जो हमारी प्रैक्टिस है ये प्रैक्टिकल फॉर्म में आपको नज़र आने लग जाएगी। तो इस तरह से हम अपने साथ अपने मानसिक शक्ति को बढ़ाकर अपनी कार्य क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं। जो गुण नहीं है उनको भी इमर्ज फॉर्म में ला सकते हैं। हमेशा याद रखें क्योंकि हम सभी भगवान के बच्चे हैं, ईश्वर के बच्चे हैं और परमात्मा तो सर्व गुणों की खान है, गुणों का सागर कहते हैं। तो क्योंकि हम उसके बच्चे हैं तो उसके सारे गुण हमारे में विद्यमान हैं। तो जितना जितना आप उन गुणों को इमर्ज फॉर्म में लेकर आएंगे उतना उतना वो आपके प्रैक्टिकल स्वरूप में धीरे धीरे आने लगेंगे, है ना। विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्यू टू सर्कमस्टांसेस, किसी भी कारणवश विभिन्न जन्मों में या इस जन्म में भी हमने अपने आंतरिक गुणों को मर्ज कर दिया है। तो उनको इमर्ज फॉर्म देने के लिए सबसे पहले परमात्मा का सानिध्य, उनकी शक्ति और उसके बाद अंतर्मुखता का अभ्यास और उसको फिर राइटिंग में लेकर आना। ये छोटी छोटी प्रैक्टिस हम अपनी लाइफ के अंदर अपनाना शुरू करें और आप फिर देखें विद इन अ वीक्स टाइम अपनी अंदर की आप एबिलिटी को देखें, है ना, अपनी कार्य क्षमता को देखें, अपनी क्वालिटी को देखें और उसको पिछले हफ्ते से कंपेयर करें। किसी और के साथ अपने आप को कंपेयर ना करें। याद रखें आप स्पेशल हैं, आपका कर्म स्पेशल है। अगर आप स्पेशल ना होते तो फिर आपकी अस्तित्व की ज़रूरत ही ना होती। भगवान ने अपने हर बच्चे को अलग बनाया है, उसकी विशेषताएं स्पेशल हैं, है ना। तो अपने अंदर की स्पेशलिटी को हमें इमर्ज फॉर्म देना है। तो अपने अंदर की शक्ति को आप उजागर करें और फिर देखें कि आपके अंदर की जो गुण हैं, प्रतिभाएं हैं, वो कैसे सबके समक्ष आती हैं और वो कार्य जो कल तक आपके लिए असंभव थे वो कैसे संभव हो जाते हैं। तो ये मन की शक्ति आपके जीवन को बदल सकती है। तो मैं समझती हूँ कि हम आज ये 2 प्रैक्टिस ही आज से करना
प्रारंभ करें। आगे चलकर और भी आपको बहुत सारी विधियां हम बताएंगे, पर अभी हम कुछ समय तक इसको प्रैक्टिस में लेकर आएं और फिर आप सभी अपने भी अनुभव हमें सुनाएं। तो मैं समझती हूँ कि कुछ ही दिनों के अंदर मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आने वाले हैं। तो इसको हम बार बार रिपीट करेंगे। अच्छा, ओम शांति। भगवान हमारा साथी है, भगवान हमारा साथी है। हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते। कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम पलते। हम खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है। भगवान हमारा साथी है। इतना दुलार माँ की ममता, हम प्यार पिता का पाते हैं। शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, प्रतिदिन हमको आती प्रभु प्रेम की पाती है। भगवान